हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। बिहार पैरा मेडिकल वालों का रिजल्ट आ चुका है। बिहार पॉलिटेक्निक वालों का भी रिजल्ट आ चुका है। आप लोग डाउनलोड भी रैंक कार्ड कर चुके हैं, पर रैंक कार्ड आपको समझ में नहीं आ रही है कि रैंक कार्ड में कौन सा रैंक देखना है भाई हमें। या फिर बहुत सारे बच्चे का ये डाउट्स आ रही है, सर जी हमको जीएनएम करना था तो कितना रैंक चाहिए होगा, हमको सिविल लेना था पॉलिटेक्निक वालों को, हमको क्या लेना था सर जी, हमको सीएससी लेना था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना था, पर कितना रैंक चाहिए उसके लिए, या फिर कौन सा रैंक देखना ये समझ नहीं आ रहा है। दो दो रैंक आपके पास आई हुई है। लड़कियों का पास क्या है सर, एफई यूआर है, लड़कों के पास यूआर है, फिर कैटेगरी रैंक है। तो कौन सी रैंक देखे, कैसे देखे, समझ में कुछ नहीं आ रही है। सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली जो जो भी आपकी डाउट्स है उन सारी डाउट्स पे हम लोग क्लियरली बात करने वाले हैं। जो जो बच्चों का मुख्य मुख्य क्वेश्चन थी, जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन थी, उसको लेके आए हुए हैं। अगर आप पास रैंक नहीं ला पाए हैं तो आपको क्या करनी चाहिए, किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए जो आपको एक कॉलेज मिल पाए, वो भी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे हताश परेशान हो गए, सर जी मेरा 20,000 यूआर में है, 30,000 यूआर में है, 50,000 यूआर में है, क्या मेरा नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। उसके भी एक तरीका है, वो हम बताएंगे। ऐसा नहीं कोई लंबे बातों में फेंक रहे हैं या हवा में फेंक रहे हैं, रियलिटी भी आपको समझाएंगे कि हाँ किस तरह से पॉसिबिलिटी है ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिलने से। आइए पहले जो जो डाउट्स है आपके उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट है, सर जी रैंक कार्ड क्या है, रैंक कार्ड से क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, उसको देखना कैसे, समझना कैसे है, इसके बाद एडमिशन किस तरह से होगी, वो चीजों पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी है सर जी कि सरकारी कॉलेज जो है उसमें अगर हमको एडमिशन लेना है तो बेसिकली कितना नंबर चाहिए होगा, हमको ये नहीं पता है कितना रैंक आया है, उस रैंक पर सरकारी कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये चीज नहीं पता है। तो इस पे हम लोग डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। उसके बाद ये देखने वाले हैं कि रैंक कौन सा देखना है, कौन सा रैंक देखे। यूआर रैंक है, फी यूआर रैंक है, किसी का बीसी रैंक है, किसी का क्या है सर ईडब्ल्यूएस का रैंक है, किसी के पास क्या है ईबीसी रैंक है, किसी का 80 है और किसी के पास एसटी है। तो बहुत सारी रैंक है, देखना कौन सा है सर, कैटेगरी रैंक देखना है, यूआर देखना है या फीमेल यूआर देखना है, वो भी समझाएंगे, डिटेल्स में बताएंगे क्या है रैंक, उस रैंक पर क्या कैसे मिलती है, कैसे कॉलेज का कट ऑफ जाता है, सारा कुछ बताएंगे। बाबू वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, पर हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो आप श्योर हो जाओगे कि आपके पास जो रैंक कार्ड है, उस रैंक कार्ड में जो आपका रैंक है उसके अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ट्रेड, कौन सा ब्रांच या कौन सा कोर्स मिलेगा, आप पास है या आप फेल है, सारा कुछ पता चल जाएगा एकदम आराम से। बस पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। और आपका अगर ज्यादा रैंक है तो क्या करना है वो भी हम बताएंगे, कैसे कॉलेज लेना है, और कॉलेज दिलवाएंगे, हमारी गारंटी। पिछले 7 सालों से ये काम कर रहे हैं, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद है बाबू कि कोई बच्चे को सिविल चाहिए, किसी बच्चे को सीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए, किसी बच्चे को एएनएम चाहिए, किसी को जीएनएम, किसी को फार्मेसी, किसी को ओटी चाहिए, तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। कैसे पता करें कि आप पास है इस एग्जाम में या फिर आप फेल हो गए हैं, इस पे बात करेंगे आप लोग। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो आती है बाबू, वो काउंसलिंग है। वो होती क्या है, ये क्या होती है, किस प्रक्रिया का नाम है भाई, किस चिड़िया का नाम है, और ये कब होगा और ये कैसे होता है, तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। अब बाकी कुछ आपको जानना है, कुछ आपको समझना है बाबू, तो ये हमारे कॉल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग रैंक कार्ड भेजकर जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो इस पे आप लोग व्हाट्सएप पर या फिर आप लोग क्या करेंगे, कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, सर जी हमको काउंसलिंग कराना है, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं कि रैंक कार्ड के बारे में। बेसिकली आपके पास जो रैंक कार्ड होगा बाबू, वो सेम टू सेम इसी तरह दिख रहा होगा, है कि नहीं, इसी तरह दिख रहा होगा। जो लड़कियां होंगे उसके पास इस तरह का रैंक कार्ड होगा, जो लड़के होंगे भाई साहब उसके पास किस तरह से रैंक होगा, थोड़ा बाबू ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, कोई बड़ी खेत की मूली भी नहीं है, बस पहली बार आप लोग एग्जाम दिए हो इसलिए समझ में नहीं आता, क्योंकि जिसके लिए अननाउन चीजें होती है, जिसके बारे में जानकारी नहीं, तो डर तो रहता है सबको अपने रिजल्ट के बारे में। जो लड़कियां हो उसके पास क्या होगा, इस तरह से दो रैंक होगा, ये होगा पहला रैंक और दूसरा क्या होगा, ये रैंक होगा। जो लड़कियां होंगी, चाहे आप पॉलिटेक्निक वाले हो चाहे पैरामेडिकल वाले हो, दोनों का रैंक कार्ड सेम आता है, दोनों का सेम सारा कुछ होता है, दोनों के लिए अच्छी वीडियो है, आराम से देखो, समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, जो लड़कियां हो उसके पास ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। अब जो सिर्फ लड़के हो तो उसके पास कौन सा वाला होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला होगा। तो आओ भाई साहब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लड़कों का ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लड़कियों पे भी आएंगे। ठीक है, तो जो लड़के हो,
जो लड़के हो यहाँ पर यूआर रैंक आपको दिख रहा है ना, हाँ सर जी यूआर रैंक दिख रहा है। सर जी पॉलिटेक्निक वालों के लिए बता रहे हैं या पैरामेडिकल वालों के लिए? दोनों के लिए बता रहे हैं बाबू, थोड़ा समझ लो। चलो पहले हम लोग पॉलिटेक्निक वालों पे बात कर लेते हैं, फिर पैरामेडिकल पे आते हैं। पॉलिटेक्निक में जो क्या हो, लड़के हो, थोड़ा ध्यान से सुन लो आप लोग, जो लड़के हो और वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हुए हो, अगर आपका यूआर में 30,000 तक रैंक है तो आप क्या हो, पास हो। आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको सिविल चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सीएससी चाहिए, उसके लिए कितना रैंक चाहिए उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी हम पास और फेल का बात बता रहे हैं, ठीक है, कि रैंक देखना कैसे, समझना कैसे है। तो अगर 30,000 तक आपका रैंक है और अगर काउंसलिंग आप अच्छे से करा लेते हो, क्या होती है वो भी बताएंगे, कहाँ कराना है काउंसलिंग वो भी समझाएंगे, तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप लड़के हो तो 30,000 है तो आपका पॉलिटेक्निक में। बीसी कैटेगरी हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या हो बाबू, ईबीसी हो, 80 हो, एसटी हो, अगर आपका कैटेगरी में 8,000 तक रैंक है बाबू, 8,000 तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये लड़कों के लिए बताएं। और आरसीजी रैंक तो भाई लड़कों का होता ही नहीं है, समझ में आ गई? हाँ ठीक है। चलो अब पॉलिटेक्निक के जो लड़कियां हैं, जो पॉलिटेक्निक के लड़कियां हैं, उस पर हम लोग थोड़ा बातें कर लेते हैं बाबू, उस पर बातें कर लेते हैं, ठीक है सर, उस पर बातें कर लीजिए। आपका अगर फीमेल यूआर में, अगर आपका फीमेल यूआर में सेम टू सेम वाली बातें अगर हम लोग करें तो 35,000 तक है बाबू, आप पास हो। आपका बीसी में सेम टू सेम की बातें करें, अगर आपका 9,000 तक है तो आप पास हो। या आपका बता रहे हैं इसमें बाबू, इसमें, ठीक है ना, यहाँ हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो और आरसीजी रैंक में अगर यहाँ पे आपका जैसे 4,000 तक दिख रही है और इसमें अगर आपका रैंक 15,000 तक भी है, 15,000 तक भी है तो आप पास हो। सिंपल सी बात समझो। ये पॉलिटेक्निक का बता दिए, लड़कियों का बता दिया और लड़कियों का भी बता दिया। अब बताएं हम लोग पैरामेडिकल वाले जो बच्चे हैं उसका क्या हाल चाल है सर? समझ गए, रैंक कर समझ गए, एकदम कोर्स वाइज भी बताएंगे, कट ऑफ वाइज भी बताएंगे, जिसके पास दूसरा कैटेगरी है उसका भी समझा देंगे। अब जो बच्चे पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हैं और जो क्या हो भाई साहब, अब जो लड़के हो, चलो बॉय का पहले बात कर लेते हैं हम, है ना। चलो अब जो लड़के और पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हैं, अगर आपका यूआर में, अगर आपका यूआर में 12,000 तक है, 12 से हम लोग 14,000 तक लेते हैं बाबू, क्योंकि कॉलेज इस बार बहुत सारी बढ़ गई है, 14,000 तक है, आप पास हो, काउंसलिंग अच्छे से कराओगे, एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग में गलती करोगे एडमिशन 5,000 वाला का नहीं होगा, वो हम समझाएंगे। अब जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी आप बोले 20,000 तक, 30,000 तक, उससे ज्यादा है तो एडमिशन नहीं होगा, होगा। जिन बच्चों का 50,000 रैंक है उसका भी एडमिशन होगा, उसका भी एक तरीका है बाबू, वो भी हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो रियलिटी तरीका है वो समझाएंगे। फिलहाल यहाँ समझो 14,000 तक है आपका, आप पास हो। अब पैरामेडिकल में और समझ लो आप लोग, पैरामेडिकल में जो लड़कियां हैं बाबू, जो गर्ल है, जो गर्ल है, अगर आपका यूआर में 17,000 तक है, कौन सा यूआर, FEUR, लड़कियों वाला यूआर, ये वाला यूआर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका इस यूआर में 17,000 तक रैंक है तो आप पास हो। सिंपल सी बात आप समझ लो। रैंक कार्ड इस तरह से देखना है। आरसीजी बीसी सारा कैटेगरी बता दिए। रैंक कार्ड आप लोग समझ गए होंगे, इतना सा उम्मीद करते हैं बाबू, इसमें कोई आपको संदेह नहीं हुआ होगा, इतना सा समझ में आ गई। हाँ अब बच्चे का डाउट्स क्या आता है, सर जी पता है क्या सर जी, कि मेरा ना यूआर में भाई 14,000 नहीं है, 20,000 है, मेरा यूआर में 17,000 नहीं है, 25,000 है, अब क्या करें? अब ये सबसे बड़ा डाउट्स आ जाती है आपके अंदर, यही ना, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी सोल्यूशन, आपके लिए दो तरीका है बाबू, की जो रैंक हम बताएं इससे ज्यादा रैंक है तो आपके पास दो तरीका है। सर जी कौन कौन सा तरीका है, आइए आपको बताते हैं, आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, दो तरीका, हमको क्या क्या चीजें समझना है वो थोड़ा समझ लो बाबू। आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके कौन कौन से हैं, दो तरीके, ये भी हम लोग इस पे भी बातें कर लेते हैं। दो तरीके, दो तरीके कौन कौन से हैं बाबू, दो तरीके, एक तरीके है कैटेगरी से आप कॉलेज ले लो, कैटेगरी से कॉलेज ले लो। और दूसरा तरीका क्या है कि काउंसलिंग में कट ऑफ से आप कॉलेज ले लो, अगर ज्यादा रैंक है तो कॉलेज से ले लो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट है, हमको सिविल चाहिए, जीएनएम चाहिए, तो उसका क्या सर जी, वो भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। पहले एक एक करके सारा डाउट्स हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला डाउट्स पे हम लोग आते हैं बाबू, कि यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे हैं सर जी कि हम पास है या हम फेल है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए डिटेल्स में, थोड़ा डिटेल्स में उसको क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग कोर्स पे आएंगे एकदम। जीएनएम, एएनएम, सिविल, ओटी, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा, इलेक्ट्रीशियन, सारे कोर्सेज पे आएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, है ना। चलो अब देखो जो पॉलिटेक्निक के है,
पॉलिटेक्निक के समझो लड़कियों का अगर यूआर में रैंक आपका 50,000 तक भी है, यूआर में कितना है बाबू, अगर आपका यूआर में रैंक 50,000 तक भी है तो आप पास हो। और डब्ल्यू यूआर में आपका रैंक 32 से 35,000 तक भी है तो आप पास हो। ये लड़कियों का बताएं, और लड़कों का यूआर में रैंक कितना है बाबू, 30,000 तक भी है तो आप पास हो। ठीक है, सेम उसी तरह आप लोग ईबीसी में आपका 6,000 तक भी है, और यहाँ भी ईबीसी में 6,000 तक है। 80 में आपका कितना है बाबू, 80 में आपका 5,000 तक हो जाएगा। एसटी में आपका कितना होगी, 2,000 तक हो जाएगी। और ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप लोग का कितना है, 6,000 तक है। और बीसी में आपका कितना है, 7,000 तक है। यहाँ तक इतनी इतनी अगर रैंक तक होती है। एसटी बाबू थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, एसटी में 900 तक होगी आपकी जो अच्छी रैंक मिलेगी आपको। 80 यहाँ पर आपको 4,000 तक मिल जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह का आपको ईबीसी में जैसे 6,000 बताए ना, 80 में यहाँ पे आपको 4,000 तक 3,500 तक मिल जाएगी। बहुत सारी कॉलेजेस बड़ी हुई है। एसटी में आपको सेम उसी से आपको 1,500 तक मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 8 से 9,000 तक मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो। और एसटी कैटेगरी में तो ये मिल जाएगी आपको, एसटी में 900 बाबू, 900। ठीक है, चलो। और बीसी कैटेगरी में आपको यहाँ भी 6,000 तक आराम से कॉलेज मिल जाएगी। ये पॉलिटेक्निक का बता दिए। अब पैरामेडिकल का क्या कहानी सर जी, तो पैरामेडिकल में जो लड़कियां हैं बाबू, लड़कियों को 20,000 तक मिलेगी यूआर में। और डब्ल्यू यूआर में की अगर हम लोग बात करें बाबू, तो डब्ल्यू यूआर की अगर बात करें तो 13,000। अब ये बात सोचना कि सर जी 20,000 तक इससे ज्यादा कॉलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा, कैसे मिलेगा सर जी, अब यहाँ पे समझो। किसी का यूआर में क्या है ना, किसी का यूआर में क्या है बाबू, यूआर में 25,000 है। ठीक है, यूआर में 25,000 है, हाँ। लेकिन डब्ल्यू वुमेन यूआर में 10,000 है, कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन डब्ल्यू वुमेन में 10,000 नहीं है, वो लड़का है तब सर जी। तो लड़का है तो ईबीसी में तो इसका 3,000 होगा ना सर। ईबीसी कैटेगरी नहीं है, बीसी कैटेगरी है, तो बीसी कैटेगरी में तो इसका 2,000 होगा ना। तो आपको इस तरह से मिला लेना है, समझ में आई। अगर यहां भी नहीं मिले तब काउंसलिंग का तरीका बताएंगे। जो बच्चे का 5,000 रैंक रहता है उसको कॉलेज नहीं मिलता है, जो बच्चे का 15,000 रैंक रहता है उसको कॉलेज मिल जाता है। ये रियलिटी आप लोग दोस्तों से भी सुने होंगे। वो क्यों होता है वो हम समझाएंगे, वो तरीका अपना कभी कॉलेज ले सकते हो। पहले आप कट ऑफ समझ लो। ठीक है, चलो। तो डब्ल्यू में बाबू कितना, 13,000 तक हम लोग लेके चलते हैं। और ईबीसी में सेम आपका कितना होगा बाबू, कितना 4,500 तक लेके चलो आप लोग। और 80 में कितना, चलो 1,000 तक लेके चलो। और एसटी में आपको तो ज्यादा कट ऑफ इसकी जाएगी नहीं अबू, तो 800 900 तक लेके चलो। ठीक है ना, चलो। और ईडब्ल्यूएस में आप लोग 1,500 फिर से इसको लेके चलो। बीसी में आपको चल सकते हो 2,500 तक। चलो, तो ये होगा आपका कैटेगरी रैंक इस तरह से। ठीक है, अब लड़के का क्या है भाई साहब, लड़के का, लड़कियों का जो यूआर है, लड़के का वही यूआर है। तो लड़के आप लोग बेसिकली लेके चल सकते हो कितना, 14 या 15,000 तक यूआर में। इससे ज्यादा आपका कोई काम बनने वाला है नहीं। सेम ईबीसी में भी आप लोग चल सकते हो, ईबीसी में चल सकते हो आप लोग 1,200 तक चल सकते हो। 80 कैटेगरी में भी 1,000 तक चल सकते हो। और एसटी में भी उसी तरह से चल सकते हो। ये आपको रैंक चेक कर लेना इस तरह से। अगर यूआर से नहीं मिल पा रहा है तो डब्ल्यू यूआर से मिलेगा। डब्ल्यू यूआर से नहीं मिल रहा है, लड़का है भाई साहब, एसटी ईडब्ल्यूएस बीसी, कुछ तो समझो आप लोग। बीसी यहाँ पे आप लोग देखो 2,500 तक मिल रहा है क्या, ईडब्ल्यूएस देखो तो आपको 1,800 तक मिल रहा है क्या, या फिर एसटी पे देखो आपको यहाँ पर 900 तक मिल रहा है क्या। कुछ भी देखो, कैटेगरी वाइज देखो, कहीं से तो आपका टका भिड़ेगा ही भाई साहब। नहीं भिड़ रहा है तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ज्यादा रैंक होने के बावजूद आप काउंसलिंग से कॉलेज ले सकते हो। सर काउंसलिंग होता क्या, काउंसलिंग बार 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 बोल रहे हैं आप लोग बाबू। काउंसलिंग हम आपको समझाते हैं, पहले काउंसलिंग होता क्या है। अच्छा ठीक है, चलो। इसके पहले हम लोग ये आप लोग बातें कर लेते हैं कि जीएनएम जिसको चाहिए, जिसको ओटी चाहिए, उसके लिए कितना रैंक क्या मायने रखता है, या फिर जिसको सिविल या जिसको सीएससी चाहिए उसके लिए क्या रैंक और कितना मायने रखता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग ये समझ लो कि काउंसलिंग क्या होता है, जिसका इतना रैंक आप लोग समझ गए, पास फाइल समझ गए। हम लोग कोर्स पे भी अभी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि काउंसलिंग क्या होता है। थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में समझ लो कि अगर आपका खराब रैंक है तो कॉलेज मिल सकता है, और अच्छा रैंक है तो भी कॉलेज नहीं मिल सकता है। काउंसलिंग में 50% काम होता है। रिजल्ट आपने इतना अच्छा से लाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 50% काम करेगा। 50% काम क्या करेगा सर जी, काउंसलिंग। होती क्या है बेसिकली, काउंसलिंग में 2 प्रक्रियाएं होते हैं बाबू। एक प्रक्रिया होते हैं कॉलेज चुनने की काम, दूसरा क्या होता है ब्रांच या फिर कोर्स चुनने का काम होता है। यानी कि एक रो में जितना भी बिहार में कॉलेज है ना, एक रो में आपको चुनना है। और दूसरा रो में क्या आएगा, जितना भी कोर्सेस आपके बिहार के कॉलेजेस में वो आपको चुनना है। अब यहाँ पे समझो तो गलती क्या होता है, गलती क्या होता है बाबू। मान लो हम 2 बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे का रैंक कितना है, मान लो ए बच्चा है, इसका रैंक कितना है बाबू, 18,000 रैंक है। ठीक है, हाँ। और दूसरा बच्चा क्या है, दूसरा बच्चा है बी बच्चा, और इसका रैंक कितना है, 6,000 रैंक है। इसका कितना है, 6,000 रैंक है।
ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट आ गई, रैंक आ गई, वो समझ गए सारे काम। हाँ, इसका 18,000 है, ये हताश परेशान है बेचारा, ये क्या करेगा, काउंसलिंग में सावधानी बरतेगा। इसका 6,000 है, ये बहुत खुश है, सब कोई दोस्त सब बोल रहा है काउंसलिंग अच्छे से करा लेना, जैसे भी कराएगा कॉलेज मिल जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। अब ये क्या जाएगा, थोड़ी बहुत अगर नॉलेज होगी तो खुद से कर लेगा, या फिर क्या करेगा, कैफे में जाएगा, और कैफे में क्या बोलेंगे, भैया हमको ना रैंक तो अच्छा आया, हमको जीएनएम दे दीजिए, चाहे सिविल दे दीजिए, चाहे फिर सीएससी दे दीजिए, ये बोल देगा। और कैफे वाले क्या करेंगे, जितना सिविल सीएससी का आपको ब्रांच या कॉलेज दिखेगा वो चुन लेगा, बोलेगा हमको टॉप कॉलेज सब दे दीजिएगा, तो सारा टॉपो कॉलेज चुन लेगा, और इसको 6,000 रैंक रहने के बावजूद कॉलेज नहीं मिलेगा। सर जी गलती कहाँ हुआ, हम बताते हैं बाबू। जैसे ब्रांच होता है, जैसे मान लो कि आपको सिविल चाहिए, सीएससी चाहिए, जीएनएम एएनएम कुछ भी चाहिए आपको, तो हर एक कोर्सेज की एक कट ऑफ होती है कि आपका रैंक अगर 6,000 है तो अपने औकात के अनुसार कोर्स चुनो। अगर सिविल चुन रहे हो, आपको सिविल ही चाहिए 6,000 में, तो आपके औकात के अनुसार कॉलेज चुनो। आप कोई भी कॉलेज चुन लोगे, काउंसलिंग गड़बड़ हो जाएगी और उसके बाद आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगी, तो ये गलती कारण नहीं मिल पाता है। सर जी गलती कैसे हुआ, अरे इसको तो पता ही नहीं था ना, कि दुकान वाले को कोई पता रहता है कि बिहार में कितने कॉलेज है, ये भी नहीं पता है, कितने ब्रांच है ये भी नहीं पता है, तो वो एक लाइन से जितना आएगा सबको टिक टिक करके फिल कर देंगे कंप्यूटर से, जो मन सो भर देंगे, इसको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब दूसरा बच्चा क्या है, 18,000 है, ये कट ऑफ में नहीं आ रहा है, क्यों सर जी, क्योंकि कट ऑफ तो यहाँ पर इसका 17,000 तक है, तो 18,000 वाला को कैसे मिलेगा, ये बच्चा गलती किया ना, दुकान में काउंसलिंग करवाया, या फिर खुद से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के खुद से कर लिया, ये गलती किया। इसका सीट किसको जाएगा, इसको। क्यों बाबू, ये थोड़ा दिमाग लगा के कट ऑफ से क्या करेगा, कट ऑफ मिलाएगा, कॉलेज का कट ऑफ पिछले 5-6 साल का मिलाएगा, ब्रांच का कट ऑफ पिछले 5-6 साल का मिलाएगा, और कट ऑफ मिला के काउंसलिंग करेगा, इसको कॉलेज मिल जाएगा। सर लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, कट ऑफ मिला के कैसे करेंगे, तो बाबू हम लोग काउंसलिंग करते हैं यहाँ से, पिछले 4-5 साल से करवा रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहे तो हम लोगों से काउंसलिंग करवा सकते हैं, हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कट ऑफ मिला के कॉलेज दिलवा देंगे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को है, या कैफे वाले से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इस क्षेत्र में तो हम अच्छा काम करके आपको दे सकते हैं। और देखिए जो आपका 200-300 रुपया कैफे वाले लेंगे, वही यहाँ जो काउंसलर बैठेंगे जो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंस साझा करेंगे, वो आपको अच्छे से करके भी दे देंगे। तो ये गलती नहीं करना, और ये चीज आपको समझ में आएगी कि हवा हवाई बातें नहीं, ये रियलिटी है, हर एक कॉलेज का अपना अपना कट ऑफ होता है। आप लोग बीए में एडमिशन कराते होगे बाबू, तो क्या करते होगे पता है, अरे 250 नंबर है, तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑन स्पॉट करवा लेना, 2,000 दे के करवा लेना, या छोटा कॉलेज में एडमिशन लेना। तो आपको पता है जब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए होंगे, इंटर में करवाए होंगे, तो वहां भी कट ऑफ कम आता है, सेम उसी तरह यहाँ पे कट ऑफ कम आता है। समझ में आई। तो अगर 18,000 रैंक है और काउंसलिंग अच्छे से हो गई, आपको 20,000 है, काउंसलिंग अच्छे से हो गई, कॉलेज मिल जाएगा, और 6,000 में अगर अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो तो कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं बाबू कि अगर रैंक आपका अच्छा हो या खराब हो मैटर नहीं करता है, काउंसलिंग में सावधानी बरतनी है। अगर आपको अभी तक ये समझ में आ गई कि आप पास है बाबू, तो आप लोग जरूर इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है ये 123 नंबर है, इस पे पैरामेडिकल वाले इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, इस पे पॉलिटेक्निक वाले स्पेशली करेंगे, अगर पैरामेडिकल वाले भी करना चाहे तो इस पे कर सकते हैं। रैंक कार्ड भेजेंगे और सिंपल सा एक मैसेज करेंगे कि सर जी हमको काउंसलिंग कराना है, आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी, जो भी डिटेल्स बताई जाएगी वो आपको भेज देनी है बाबू। रैंक कार्ड, कॉलिंग नंबर, पेमेंट वगैरह जो भी फी होगी वो एकदम मिनिमम फी है जो दुकान में लगेगा, ज्यादा नहीं ले रहे हम लोग, 500, 1000, 2000 नहीं ले रहे हैं बाबू, ठीक है। अभी ही सारा भेज देना है, ताकि जैसे जब काउंसलिंग शुरू हो तो हम आपको कॉल करके आपका काउंसलिंग कर पाए। ये नहीं काउंसलिंग आएगा तब करवाएंगे सर जी, 600 ही हम लोग बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, 600-700 वैकेंट सीट रहता है, और काउंसलिंग के टाइम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग करने में बिजी रहेंगे। तो अभी से जाएं, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजें आप लोग, आपका अगर कॉलेज मिलने का चांसेस आपको होगा तभी आपका काउंसलिंग का फी लिया जाएगा, तभी काउंसलिंग किया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी का भी ले लेंगे, पहले रैंक कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही आपका काउंसलिंग की डिटेल्स आपको बताई जाएगी। तो फटाफट से जाएंगे व्हाट्सएप पे आप लोग रैंक कार्ड भेजेंगे और मैसेज करेंगे सर जी काउंसलिंग करवाना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बातें को। अब आइए, अब जो बच्चे को जीएनएम लेना है, एएनएम लेना है, ओटी लैब टेक्नीशियन लेना है, या इलेक्ट्रीशियन लेना है, कोई भी ब्रांच लेना है, उसके लिए क्या, जो बच्चे टॉप कॉलेज का एकदम से ख्वाब रखते हैं, एकदम सपना है कि हमको लेना है तो सिविल लेना है तो कंप्यूटर साइंस लेना है तो जीएनएमए लेना है तो ओटीए लेना है, उसके लिए हम रैंक बता देते हैं क्या आपके पास इतना रैंक है, अगर इतना रैंक नहीं है उसके बावजूद कैसे मिलेगा वो भी बता देंगे। चलो
जो बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हो थोड़ा इधर देख लो आप लोग, पैरामेडिकल वाले उधर देख लेंगे, समझा देंगे। आपका अगर अनरिजर्व में 5,000 तक है तो सीएससी सिविल मिल जाएगा, अगर अच्छे से काउंसलिंग करवाते हो तो। नहीं करवाते हो तो अभी हम समझा दिए क्या गलती हो सकती है। ईबीसी में आपका 2,000 तक है तो चांसेस है आपका, 80 में 1,500 तक है तो चांसेस है आपका, एसटी में 500 तक है तो चांसेस है, ईडब्ल्यूएस में 1,000 तक है तो चांसेस है, और बीसी में 2,200 तक है तो आपका चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, सिविल या फिर कंप्यूटर साइंस। ओके, अब आते हैं जो बच्चे को जीएनएम चाहिए या फिर ओटी चाहिए, जो कि पैरामेडिकल का टॉप 2 कोर्सेस है और ये पॉलिटेक्निक का टॉप 2 कोर्सेस है। अगर आपका यूआर में 3,000 तक है बाबू तो जीएनएम आराम से मिल जाएगा आपको, ओटी आपको 4,000 तक भी मिल जाती है। ईबीसी में 1,000 तक है तो आपको जीएनएम ओटी आराम से मिल सकती है। 80 में 900 तक है तो जीएनएम या ओटी आराम से मिल सकती है। एसटी 1,000 तक है तो आपको जीएनएम ओटी मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 600 तक है तो जीएनएम या ओटी, और बीसी में अगर 800 तक है तो जीएनएम और ओटी मिल सकता है। ये रैंक आपके, जो रैंक कार्ड आपके पास है वो आपके पास होगा, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके पास यूआर तो होबे करेगा, इसके अलावा या तो ईबीसी होगा, या तो 80 होगा, या तो एसटी होगा, या तो ये डब्ल्यूएस होगा, या तो बीसी होगा, इनमें से कोई एक होगा। आप लोग मिला के चेक कर लो। सर जी मेरा 4,000 है तो जीएनएम नहीं मिलेगा। अरे पगला, अभी तो बताया हम आप लोगों को कि काउंसलिंग में ये दिमाग लगता है, इसलिए कोशिश कर लेना है, ठीक है ना। वो जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रैंक कार्ड भेज के काउंसलिंग के लिए, हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है तो कॉलेज मिलेगा। पर हम यहाँ कट ऑफ भी बता सकते हैं, इसके एक्स्ट्रा दिमाग भी लगती है काउंसलिंग में, होती है, हमेशा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है तभी बता रहे हैं। जो बच्चे का 7,000 है उसको क्या सिविल सीएससी नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, क्यों नहीं। काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें होती है, हम तो बस कट ऑफ आपको यहाँ समझा रहे हैं, इसलिए डरना नहीं है, बस गलती नहीं करना है काउंसलिंग में आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले चीजों पर आते हैं। अगला चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सीएस सिविल देख लिए हम लोग बाबू, जस्ट सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक और स्लाइड हम लगाना भूल गए थे बाबू, कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। जिसको चाहिए बाबू, क्या चाहिए, जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी चाहिए, ईसी ब्रांच चाहिए, या जिसको चाहिए मैकेनिकल पॉलिटेक्निक में, या फिर जिसको चाहिए क्या सर, इलेक्ट्रिकल, उसके लिए क्या रैंक होने वाला है, या फिर जिसको क्या चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, या फिर एक्सरे चाहिए, या फिर क्या चाहिए, फार्मा चाहिए, फार्मा चाहिए, या फिर एएनएम चाहिए, उसके लिए क्या कट ऑफ होने वाली है, आइए वो भी देख लीजिए, वो भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आराम से समझ जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, और आपका यूआर में कितना है बाबू, यूआर में आपका 35,000 तक है, 35,000 तक है। और अगर आप लड़की है तो अपना यूआर मत देखिएगा, आप अपना डब्ल्यू यूआर देखिएगा बाबू। और डब्ल्यू यूआर में आपका कितना है बाबू, डब्ल्यू यूआर में आपका 32,000 तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो लड़कियां डब्ल्यू यू आर देखेंगे और लड़के अपना यू आर देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्मा और एएनएम की कहानी पर। तो एएनएम की कहानी पर भी सेम ही कहानी है बाबू, कि अगर आपका यू आर में बाबू, यू आर में आपका 15,000 तक है तो आपको इनमें से कोई एक कोर्सेस मिल जाएगी पैरामेडिकल में। लेकिन लड़कियां यू आर नहीं देखिएगा, लड़कियां देखिएगा डब्ल्यू यू आर। डब्ल्यू यू आर में लड़कियों का 14,000 तक है तो इनमें से कोई एक कोर्स आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें आप समझ गए होंगे। स्लाइड हम अच्छे से लगाए थे पर भूल गए तो इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख पाए, तो ये आप लोग अपना कट ऑफ देख लोगे, रैंक कार्ड की चीजों को समझ लोगे, ठीक है। जो भी डाउट्स थी वो हमने खत्म करने की कोशिश की आपकी। अगर आपकी डाउट्स पूरी तरह खत्म हो गई होगी तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, जाएंगे जल्दी से इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेजेंगे बाबू। कॉल आपको ज्यादा जरूरी पड़ जाए, लगे कि बहुत बड़ी आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं हो रही है, तभी कॉल करना है, क्योंकि कॉल बहुत सारे बच्चे करते हैं ना तो बाबू रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ जानकारियां चाहिए तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन करना क्या है, कोशिश कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप ये नंबर स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, तीनों में से कोई भी एक नंबर पे, अगर इस पे रिप्लाई जल्दी नहीं मिले इस पे कर दीजिएगा मैसेज, इस पे रिप्लाई नहीं मिले इस पे मैसेज कर दीजिएगा। बस आपको क्या करना है, रैंक कार्ड भेजना है। रैंक कार्ड भेजकर आपको सिंपली इतना सा काम करना है कि सर जी हमको क्या करनी है, काउंसलिंग करवाना है, जल्दी से मेरा काउंसलिंग कर दीजिए, क्या क्या डिटेल्स लगेंगे बता दीजिए, वो बता दिया जाएगा आपको। अब आते हैं कि काउंसलिंग होता क्या, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बाबू, और काउंसलिंग के थ्रू कैसे कॉलेज ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे नंबर आप, उम्मीद हम करते हैं। चलो, और काउंसलिंग होगी कब वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो काउंसलिंग के थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं हम आप लोग को काउंसलिंग का,
ठीक है। चलो अब काउंसलिंग का डिटेल्स में क्या होगा। काउंसलिंग बता दें बाबू कि कॉलेज और ब्रांच चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। और ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ऑनलाइन होती है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कैफे में करवा सकते हैं, आप चाहे तो अगर थोड़ी बहुत कट ऑफ की नॉलेज है तो आप खुद से करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप रिस्क मत ले। ये लाइव ही मतलब बोल सकते हैं आप एक अच्छी तरह से बना रहे हैं, और लाइव का अगर सवाल हो तो वहाँ रिस्क नहीं लिया जाता बाबू, ठीक है। यहाँ से करवा लेंगे काउंसलिंग, और ऑनलाइन बिल्कुल आराम से हो जाएगी। जो बच्चे स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसका अभी हम नंबर ले रहे हैं, रैंक कार्ड ले रहे हैं, जो पेमेंट फी है वो डिटेल्स ले लेते हैं, और आप उसका नाम हम अपने पास रजिस्टर करवा लेते हैं। नाम रजिस्टर करवाने के बाद क्या होता है बाबू, हमारे पास उसका डिटेल्स आ जाती है। और डिटेल्स आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जब काउंसलिंग शुरू होती है तो काउंसलिंग उसका करने में हम लोग लग जाते हैं। कॉल करके ही काउंसलिंग किया जाता है। आपको जो मन पसंदीदा कॉलेज होगा वो भी पूछी जाएगी, जो आपका मन पसंदीदा ब्रांच या कॉलेज या ट्रेड या कोर्स होगी वो सब कुछ पूछी जाएगी। उसके बावजूद हम अपने हिसाब से कट ऑफ जो मिलाते हैं वो मिला जुला के आपका काउंसलिंग करते हैं, जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। अगर यहाँ से काउंसलिंग होती है मतलब आपको कॉलेज मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ के अंदर आ रही है तभी हम आपका काउंसलिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर पाए होंगे। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है हम लाइव आपको यूट्यूब पे ये भी बताएंगे कि काउंसलिंग होती कैसे है, कहाँ से काउंसलिंग करना है, कहाँ से उसके बाद अलॉटमेंट आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगी, उसके बाद एडमिशन आपकी होनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेंगे, ताकि आने वाले डाउट्स हम आपको दूर कर पाए। और हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देते हैं, वहाँ पे आपको जो पीडीएफ्स वगैरह है, कॉलेज की लिस्ट वगैरह, वो डिटेल्स मिल जाएगी, और जब जैसे भी इंफॉर्मेशन कुछ होगी वहाँ भी मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना नहीं भूलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन करके छोड़ दिए हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, छोटी मोटी डाउट्स होगी तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेंगे, और बड़ी डाउट्स होगी तो कॉल कर लेंगे, और काउंसलिंग अगर करवानी होगी तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, और उससे भी बड़ी डाउट्स हो तो कॉल तो जरूर ही कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी सारी इंफॉर्मेशन। फिलहाल के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।